हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आप सबकी डिमांड पर बात करेंगे इसमें सब्जेक्ट आईसीटी इन एजुकेशन के टॉपिक डीएलपी प्रोजेक्टर्स के बारे में। इसमें हम जानेंगे डीएलपी प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं, इनके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, हर कंपोनेंट की क्या वर्किंग है और पूरा डीएलपी प्रोजेक्टर किस तरीके से काम करता है। फिर उसके बाद हम इसके एडवांटेजेस देखेंगे, डिसएडवांटेजेस देखेंगे एंड एप्लीकेशंस देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। सो डीएलपी स्टैंड्स फॉर डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर, यानी कि डीएलपी की क्या फुल फॉर्म है, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर। और इसका नाम ये क्यों है वो अब जब हम वर्किंग की बात करेंगे तब हमें पता चलेगा। ये डेवलप हुआ था 1987 में बाय लैरी हॉर्नबेक ऑफ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट। It is a set of chipsets based on optical micro electromechanical technology that uses a digital micro mirror device। ये जो डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइस है ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका, और इसी के बेसिस पर ये पूरा काम करता है। हालांकि डीएलपी इमेजिंग डिवाइस जो है वो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट द्वारा इन्वेंट की गई थी, लेकिन फर्स्ट जो डीएलपी बेस्ड प्रोजेक्टर आया था वो आया था 1997 में, और ये लाया गया था डिजिटल प्रोजेक्शन लिमिटेड द्वारा। इसके लिए डिजिटल प्रोजेक्शन एंड टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स दोनों को एमी अवार्ड्स भी मिला था 1998 में डीएलपी प्रोजेक्टर टेक्नोलॉजी को फील्ड में लाने के लिए। यानी कि आया 1987 में था, लेकिन इसके बेसिस पर डिजिटल प्रोजेक्शन ने जो प्रोजेक्टर बनाया था वो 1997 में बनाया था, जिसके लिए दोनों को ही एमी अवार्ड्स मिले थे 1998 में। डीएलपी प्रोजेक्टर में क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं? लाइट सोर्स होता है, डीएमडी चिप होती है जिसे हम डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइस भी बोलते हैं, एक कलर व्हील होता है और एक प्रोजेक्शन लेंस होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लाइट सोर्स क्या होता है। डीएलपी टेक्नोलॉजी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लाइट सोर्स एंड कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली विद अ वेराइटी ऑफ लाइट सोर्सेज। यानी कि इसमें हम ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर लाइट सोर्स को ही हमें यूज करना है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। हम वेराइटी ऑफ लाइट सोर्स यूज कर सकते हैं जो हमें ठीक लगे। हिस्टोरिकली द मेन लाइट सोर्स यूज्ड ऑन डीएलपी डिस्प्ले सिस्टम्स हैज बीन अ रिप्लेसेबल हाई प्रेशर जिनॉन आर्क लैंप्स। पहले क्या यूज होते थे? जिनॉन आर्क लैंप्स यूज होते थे। इट कैन ऑल्सो यूज हाई पावर एलईडीज और लेजर्स एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। लेकिन जैसे मैंने शुरू में बोला कि किसी एक पर ही ये पर्टिकुलरली डिपेंडेंट नहीं है, तो पहले जिनॉन आर्क लैंप्स यूज होते थे, लेकिन इसकी जगह हम हाई पावर एलईडीज और लेजर्स भी यूज कर सकते हैं। Since 2021, a laser light source has become very common on many professional projectors. For example, the Panasonic PTRZ990। यानी कि 2021 से लेजर लाइट सोर्स ही ज्यादातर केसेस में प्रोफेशनल जो प्रोजेक्टर्स हैं उनमें यूज किया जा रहा है। यानी कि लाइट सोर्स कोई भी हो सकता है, या तो जिनॉन आर्क लैंप्स हो सकते हैं जो कि पहले यूज होते थे, फिर उसके अलावा हाई पावर एलईडी और लेजर्स भी हो सकते हैं, और 2021 से अभी तक लेजर लाइट्स ही ज्यादातर यूज हो रहे हैं एज अ लाइट सोर्स। नेक्स्ट इज डीएमडी चिप्स, जिसे हम डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइस बोलते हैं। डीएमडी चिप इज द हार्ट ऑफ अ डीएलपी प्रोजेक्टर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए इसे हार्ट बोला जाता है डीएलपी प्रोजेक्टर्स का, क्योंकि अगर ये खराब होगी तो फिर आगे वर्क ही नहीं करेगा वो। कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ टाइनी मिरर्स ईच रिप्रेजेंटिंग अ पिक्सल। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे बहुत से मिरर्स लगे होते हैं, और वो उनका जो विड्थ होता है वो 1/5 विड्थ होता है ह्यूमन हेयर के, इतने पतले पतले वो मिरर्स होते हैं। अगर आप चाहें तो इन मिरर की डिटेल्स भी लिख सकते हो, लेकिन अब हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो उतनी डिटेल्स में हमें जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हजारों छोटे छोटे मिरर्स होते हैं जिसका हर किसी का एक पिक्सल होता है। दिस मिरर टिल्ट बैक and forth reflecting or not reflecting light depending on the image being displayed। तो ये मिरर क्या है, बैक एंड फोर्थ मूव करते रहते हैं, जैसे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, या तो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं या तो फिर लाइट को हीट सिंक में भेज देते हैं। These creates the desired pattern of light and dark pixels forming the image on the screen। तो जैसे अगर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या उसको वापस हीट सिंक में भेज दे रहे हैं, उसके बेसिस पर ही लाइट और डार्क पिक्सल्स जो है वो हमें स्क्रीन पर देखने को मिलते हैं। और ये जो मिरर भी हैं जो छोटे छोटे हैं वो बहुत हो सकते हैं, थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं, मिलियंस में भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोजेक्टर।
फिर हमने बात करी प्रोजेक्शन लेंस के बारे में। प्रोजेक्शन लेंस का क्या काम होता है? द प्रोजेक्शन लेंस फोकसेस द लाइट फ्रॉम द डीएमटी चिप ऑनटू द स्क्रीन इंश्योरिंग अ क्लियर एंड शार्प इमेज। तो उसका काम क्या होता है कि जो इमेज है, जब वो डीएमटी चिप से जो इमेज हमें जिस पर दिखेगी वो हमें क्लियर दिखाई दे स्क्रीन के ऊपर। Some projectors also have additional features like zoom and keystone correction to adjust the image size and shape। यानी कि लेंस का मेन काम इमेज साइज और शेप को मेंटेन करना ही है, और किसी किसी प्रोजेक्टर में एडिशनल फीचर्स भी होते हैं जिससे इमेज साइज और शेप को है वो इजीली एडजस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कलर व्हील। तो कलर व्हील क्या होता है? It is the rotating disc that contains different colored segments, usually red, green and blue। यानी कि ये एक डिस्क होती है जो कि लगातार घूमती रहती है। इसमें 3 कलर सेगमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी कलर्स होते हैं तो यही कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन्हीं कलर्स से आगे सारे कलर्स बन जाते हैं। एज द व्हील स्पिन्स द प्रोजेक्टर्स लाइट सोर्स शाइन्स थ्रू दीज कलर्ड सेगमेंट्स क्रिएटिंग द प्राइमरी कलर्स नीडेड टू प्रोड्यूस द फुल कलर इमेज। यानी कि जब ये व्हील घूमता है तो जो प्रोजेक्टर जब वर्किंग देखेंगे तब और क्लियर होगा कि प्रोजेक्टर लाइट सोर्स से ये शाइन होके वो कलर्ड सेगमेंट से होते हुए ये आगे चलकर पूरी कलर्ड इमेज बना देते हैं। द कलर व्हील्स रोटेशन स्पीड डिटरमाइंस द रिफ्रेश रेट विच अफेक्ट्स द स्मूथनेस ऑफ मोशन इन द प्रोजेक्टेड इमेज। The color wheel's rotation speed determines the refresh rate which affects the smoothness of motion in the projected image। यानी कि जो कलर व्हील की जो रोटेशन है उसके बेसिस पर ही इमेज आगे चलकर बनती है। Faster rotation speed can reduce the visibility of color separation or rainbow effect which some viewers may perceive as the brief flashes of रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो क्या होता है ना कि अगर वो धीरे मूव करता है तो लोगों को अलग अलग कलर दिखाई दे सकते हैं। जैसे रेनबो में अलग अलग कलर्स दिखते हैं तो वो कुछ लोगों को दिखाई दे सकते हैं। तो जब वो व्हील जो है बहुत फास्ट मूव करता है तो रेनबो इफेक्ट के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कलर व्हील क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है डीएलपी प्रोजेक्टर में प्राइमरी कलर्स प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे हमें एक्यूरेट और वाइब्रेंट कलर्स मिल सके स्क्रीन के ऊपर। और अगर ये प्रॉपर अपनी स्पीड से मूव करता है तो हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की इमेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलती है। और इसी में एक इसका डिसएडवांटेज जो होता है वो है रेनबो इफेक्ट होता है। यानी कि अगर वो प्रॉपर स्पीड से मूव नहीं करेगा तो कुछ लोगों को जैसे रेनबो के कलर्स दिखते हैं वैसे अलग अलग कलर्स के फ्लैशेस दिख सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे वर्किंग ऑफ अ डीएलपी प्रोजेक्टर के बारे में। तो ये हमने देखे थे कंपोनेंट्स की क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। अब ये काम कैसे करता है ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है, हाई इंटेंसिटी लैम्प और एलईडी शाइन्स आउट द व्हाइट लाइट विच आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस रीचेज द कलर व्हील। यानी कि जो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि लैंप होगा या एलईडी वगैरह कुछ भी होगी तो उससे व्हाइट लाइट निकलती है जो कि लेंस को क्रॉस करते हुए कहां तक पहुंचती है, कलर व्हील तक पहुंचती है, जिसमें इंडिविजुअल कलर सेगमेंट्स होते हैं, जिसमें 3 कलर सेगमेंट रेड, ग्रीन और ब्लू होते हैं। एज द कलर व्हील स्पिन्स इट फिल्टर्स द लाइट। जैसे कलर व्हील घूमता है वो लाइट को फिल्टर करता है, यानी कि वो जो लाइट है उससे क्रॉस होती है, अलाउइंग ओनली 1 कलर एट अ टाइम टू पास थ्रू। और एक बार में एक ही कलर पास होता है। लेकिन द कलर व्हील की जो कलर चेंज करने की कैपेसिटी है वो 50 टाइम्स पर सेकेंड है। इसीलिए वो इतना फास्ट चेंज होते हैं कलर्स कि हमें लगता है कि वो हमें एक ही बार में दिखते हैं वो कलर। तो ह्यूमन आई की इतनी एबिलिटी ही नहीं है कि वो उसको सेपरेट कलर्स की तरह रिकॉग्नाइज कर सके। हो एक बार में एक ही कलर पास रहा है लेकिन इतनी फास्ट पास हो रही है वो लाइट कि हमें लगता है कि एक ही बार में हमें तीनों कलर्स दिख जाते हैं, मतलब सारे कलर्स, वो इमेज प्रॉपर दिखती है हमें। जैसे आपने बचपन में देखा होगा साइंस पार्क में एक मशीन काइंड ऑफ होती है, या क्या बोलेंगे हम उसे, शो पीस काइंड ऑफ भी, या कुछ लोग उसे जादू भी बोल देते थे। और हमें भी लगता था बचपन में कि ये जादू ही होता है। उसमें क्या होता है कि एक साइड में एक तोता बना होता है और एक साइड में पिंजरा बना होता है। और जब हम उसे बहुत फास्ट घुमाते हैं, आप में से काफी लोगों ने देखा होगा, ये साइंस पार्क में अक्सर देखने को मिल जाता है। तो जब उसे बहुत फास्ट घुमाया जाता है तो एक मोमेंट ऐसा आता है कि हमें लगता है कि वो जो तोता है वो पिंजरे के अंदर ही है, क्योंकि वो इतना फास्ट घूम रहा होता है। तो वही यहाँ पे होता है कि एक बार में जा एक ही कलर रहा होता है लेकिन वो इतनी स्पीड से जाता है कि 50 टाइम्स पर सेकंड में जो है वो चेंज करता है कलर, तो जिसकी वजह से हमें वो पूरी इमेज एक ही नजर आती है। फिर वहां से जाने के बाद फिल्टर लाइट जो है वो डीएमटी चिप्स के पास जाती है, यानी कि डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइस के पास पहुंचती है,
विच कंटेन्स एन एरे ऑफ टाइनी मिरर्स, जो मैंने आपको बताया उसमें बहुत से छोटे छोटे मिरर्स लगे होते हैं। ईच मिरर क्रॉसपॉन्ड्स टू अ पिक्सल ऑन द प्रोजेक्टेड इमेज, जिसकी वजह से कितने पिक्सल की इमेज होगी वो हम डिसाइड कर पाते हैं। दीज मिरर्स कैन टिल्ट एट हाई स्पीड्स डायरेक्टिंग द लाइट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द प्रोजेक्शन लेंस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि या तो वो उसकी तरफ मुड़ेंगे या उससे पीछे मुड़ेंगे, क्योंकि उन्हें देखना है कि वो लाइट आगे रिफ्लेक्ट करेंगे या उसे सिंक में डालेंगे, उसके बेसिस पर। द DMD चिप tilts the mirror based on the image signal it receives. When a mirror tilt forward towards the lens, जब वो लेंस की तरफ मूव होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, जिसकी वजह से ब्राइट पिक्सल बनता है। और जब वो उसे अवे मूव होते हैं तो वो रिफ्लेक्ट लाइट को दूर करते हैं उससे, यानी कि सिंक में डाल देते हैं, जिसकी वजह से डार्क पिक्सल बनता है। अभी एक बार में सुन के शायद आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा ये टॉपिक, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, उतना मुश्किल नहीं है, एक बार पढ़ोगे तो इजीली आ जाएगा। जैसे सिंपल सी बात है कि जब फिल्टर्ड लाइट उस चिप के ऊपर पड़ेगी तो चिप क्या होगा, टिल्ट होगा, या तो उसकी तरफ प्रोजेक्शन लेंस की तरफ टिल्ट होगा या उससे दूर टिल्ट होगा। तो अगर उसकी तरफ होगा तो रिफ्लेक्शन होगी, जिसकी वजह से हमें ब्राइट पिक्सल दिखेगा, और अगर उससे दूर होगा तो हमें डार्क पिक्सल दिखेगा। द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द टिल्टेड मिरर्स पासिस थ्रू द प्रोजेक्शन लेंस एंड ऑनटू अ स्क्रीन और सरफेस। फिर उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो प्रोजेक्शन लेंस से क्रॉस करेगी और स्क्रीन की सरफेस पर जाके इमेज बना देगी। By rapidly tilting the mirrors on the DMD chip, the projector can create a full color image by combining the different colors from the color wheel. तो जब फटाफट वो टिल्ट होता है जब मिरर, तो उसकी वजह से यानी कि जो इमेज सिग्नल मिला होता है उसके अकॉर्डिंग जब वो फटाफट टिल्ट होता है तो प्रोजेक्टर पर हमें फुल कलर्ड इमेज देखने को मिलती है। बल्कि वो डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन इसके फटाफट टिल्ट होने की वजह से हमें वो पूरी इमेज एक बार में ही देखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो जो कलर व्हील है उससे एक बार में एक ही कलर की लाइट पास हो रही है, लेकिन वो इतनी फास्ट होती है कि हमें लगता है कि वो सारी एक साथ ही आ रही हैं। तो ये थी इसकी वर्किंग। तो एक बार अगर आप ये डायग्राम अपने दिमाग में रखेंगे तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे लैंप से लाइट जा रही है कंडेंसिंग लेंस से होते हुए, जिसका यही काम होता है कि वो जो लाइट हो वो अच्छे से जाए, यानी कि शार्प और क्लियर इमेज बने आगे चल के, और फिर वो कलर व्हील तक पहुंचती है जहां पर एक बार में एक कलर की लाइट जो है वो पास हो रही है। फिर उसके बाद शेपिंग लेंस से होते हुए वो डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइस में पहुंचती है, जो कि टिल्ट हो रहे हैं लगातार, या तो वो रिफ्लेक्ट करेंगे या तो उसे सिंक में भेज देंगे लाइट को, जिसके बेसिस पर हमें ब्राइट या डार्क पिक्सल्स मिलेंगे। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, उसको प्रोजेक्ट कर देगा इनलार्जिंग लेंस के ऊपर, और उससे पास होकर वो स्क्रीन पर चली जाएगी लाइट, और जिसकी वजह से हमें इमेज दिखाई देगी। सो सम DLP प्रोजेक्टर्स में इनकॉर्पोरेट एडिशनल टेक्नोलॉजीज टू इनहांस इमेज क्वालिटी। कुछ में एडिशनल टेक्नोलॉजीज भी होती हैं। उसमें क्या हो सकता है, दे कैन इंक्लूड कलर करेक्शन एल्गोरिदम्स, इमेज प्रोसेसिंग एंड पिक्सल्स, शिफ्टिंग टेक्निक्स टू इम्प्रूव कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस एंड कलर एक्यूरेसी। अब ये तो हर प्रोजेक्टर्स में होता ही है कि जितनी चीजें बढ़ाते जाओगे, जितना अच्छी चीजें यूज करते जाओगे, तो उतनी बेहतर कलर क्वालिटी, शार्पनेस हमें मिल सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ DLP प्रोजेक्टर्स, यानी कि क्या फायदे हैं DLP प्रोजेक्टर्स के। हाई इमेज क्वालिटी होती है। DLP प्रोजेक्टर जो है हमें शार्प और वाइब्रेंट इमेजेस देते हैं, जिसमें कलर्स जो होते हैं बहुत ही एक्सीलेंट होते हैं। हाई कॉन्ट्रास्ट रेशियो होता है। डीप ब्लैक्स और ब्राइट वाइट्स जो है वो हमें कलर्स देखने को मिलते हैं इसमें, जो कि मैंने आपको बताया था कि क्यों होते हैं, वर्किंग के बेसिस पर, कि वो कैसे टिल्ट हो रहे हैं उसके बेसिस पर। इसके अलावा फास्ट रिस्पॉन्स टाइम है, जिसकी वजह से हम एक्शन मूवीज वगैरह भी DLP प्रोजेक्टर्स की मदद से देख सकते हैं। कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल है, क्योंकि लाइट वेट होते हैं, कॉम्पैक्ट है तो इजीली हम इन्हें कैरी कर सकते हैं, डिफरेंट लोकेशंस पर लेके जा सकते हैं। लॉन्ग लास्टिंग है एंड लो मेंटेनेंस है, क्योंकि लैंप लाइफ भी लॉन्गर होती है, लेजर्स यूज कर रहे हैं तो उनकी लाइफ भी लॉन्गर होती है, और ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं लगती है, इजीली हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं एज कंपेयर टू अदर जो प्रोजेक्टर्स हैं। नेक्स्ट बात करेंगे डिसएडवांटेजेस क्या हैं DLP प्रोजेक्टर्स के। तो एक डिसएडवांटेज जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, रेनबो इफेक्ट हो सकता है, जिसमें क्या होता है कि क्योंकि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स जो है वो हमें एज अ फ्लैशेस दिख सकते हैं, जैसे रेनबो दिखता है तो वो हमें अलग अलग दिख सकते हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका। लिमिटेड व्यूइंग एंगल्स है,
यानी कि जब हम साइड से देखें तो हो सकता है कि हमें उतनी अच्छी क्वालिटी की इमेज ना दिखे। वैसे तो अच्छा है, लेकिन बाकी प्रोजेक्टर्स से जब हम कंपेयर करें तो उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें इमेज नहीं दिखेगी अगर हम साइड्स से देखें। तो ये भी एक इसका बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज पोटेंशियल फॉर कलर एक्यूरेसी इश्यूज। तो कुछ प्रोजेक्टर्स में क्या होता है कि एक्यूरेट कलर्स नहीं हमें दिखते हैं, स्पेशली जब डार्क और शेडोड एरियाज होते हैं इमेज के, वहां पर हो सकता है कि डार्क रेड हो और हमें लाइट रेड दिख जाए या कुछ। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत कलर की एक्यूरेसी के इश्यूज आते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हम एप्लीकेशन की, तो ये होम थिएटर के लिए यूज हो सकता है, मूवीज वगैरह देख सकते हैं घर पे बैठ के। इस पे बिजनेस प्रेजेंटेशंस के लिए यूज हो सकता है। एडुकेशन की फील्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को सिर्फ ऐसे सुन के चीजें समझ नहीं आती है, उनको हम वीडियोस दिखा सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल ऑडियो विजुअल एड की तरह हम इसे यूज कर सकते हैं। तो जो भी ऑडियो विजुअल एड के बेनिफिट्स होते हैं वो सारे आप इसमें लिख सकते हो, जैसे कि मल्टी सेंसरी अप्रोच होता है, डिफरेंट लर्नर्स की नीड्स को कैटर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम बच्चों को पिक्चर्स दिखा सकते हैं, मूवीज दिखा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज दिखा सकते हैं, पीपीटीज वगैरह दिखा सकते हैं, प्रेजेंटेशंस दिखा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। बाकी आपको सिंपल ये याद रखना है कि लाइट जो होगी वो क्रॉस करते हुए जाएगी व्हील से, और व्हील से क्रॉस करते हुए जाएगी डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइस पर, और वहां से रिफ्लेक्ट होगी या सिंक में जाएगी और फिर लेंस के ऊपर जाएगी, और लेंस जो है उसको स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर देगा और स्क्रीन के ऊपर हमें इमेज दिखाई देगी। तो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है, लेकिन अगर आप और डीप में लिखना चाहते हो तो आप माइक्रो मिरर जो डिवाइस होती है इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो भी लिख सकते हो। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी कहीं कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज।